सेनेटर निसार खोर साहब, जिस तरह से हुज़ैफर रहमान भी कह रहे हैं कि 10 से 12 लाख क्यूसिक एक्सपेक्टेड है कि पानी इस वक्त सिंध में दाखिल होगा, तो क्या सिंध तैयार है? सिंध हुकूमत तैयार है? कितना बड़ा खुदा न खास्ता बहरान आ सकता है? इस वक्त आपकी कैपेसिटी क्या है, तैयारी क्या है आपकी? देखें, हमने 12 लाख क्यूसिक सक्खर से बहाया था 2010 में। गुड्डू से चला पानी सक्खर पहुंचा, सक्खर से चला कोटड़ी पहुंचा और सक्खर से गुजरते हुए पानी का तखमीना लगाया गया था वो 11 लाख से ज्यादा था। ये हमें एक्सपीरियंस है। ठीक। अब एक्सपीरियंस उस वक्त जो था उसमें एक कटाव पड़ गया था राइट बैंक को, वो गुड्डू से ऊपर था, कहीं भी गुड्डू और सक्खर के बीच में था या जहां भी था, कटाव पड़ गया था जो फिर देहातों में चला गया, शहरों को उसने नुकसान पहुंचाया और काफी देर तक पानी खड़ा रहा जमीनों में और लोग बेघर हो गए। हमें एक्सपीरियंस जरूर है। जहां जहां भी सेंसिटिव पॉइंट होती थी हमने उनके बंदों को मजबूत करने की कोशिश की है, चाहे वो लेफ्ट बैंक पे हो चाहे राइट बैंक पे हो, हम उसकी मजबूत करने में लगे हुए हैं। अब ये दरिया जो 3 है ये पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और पंजाब का बहता हुआ पानी चलता चलता पंजनद में आता है और पंजनद से फिर रिवर इंडस में पड़ जाता है। ये रिवर इंडस में पड़ता है तौसा और गुड्डू के बीच में। ठीक। तो जब ये पानी पंजनद का दरिया में आएगा तो जाहिर है गुड्डू की लेवल बढ़ेगी। गुड्डू की लेवल बढ़ी तो सक्खर की बढ़ेगी, सक्खर की बढ़ेगी तो कोटड़ी की बढ़ेगी। इसमें डिस्टेंस होता है। ठीक। इसमें डिस्टेंस होता है कि तौसा का पानी गुड्डू तक पहुंचते हुए 3 दिन लगाता है, गुड्डू का पानी सक्खर तक पहुंचते हुए 2-3 दिन लगाता है, सक्खर से कोटड़ी तक पहुंचने वाला पानी 1 हफ्ता लगाता है। ठीक। यही सूरत हाल होगी पंजाब में। रावी में पानी अगर छोड़ा गया है, ब्यास में छोड़ा गया है, सतलज में छोड़ा गया है, तो कितना किसका कितना फासला है और फासले में क्या एकदम से सारी पानी छोड़ा गया या कुछ वक्फे के बाद छोड़ा गया था। उन दरियाओं ने बाकायदा कटाव करना पड़ा क्योंकि हमने बराजेस को बचाना होता है। तो पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि जी दरियाओं को बंदों को कटाव डालो, काटो कि पानी फैल जाए जमीनों में, फसल तबाह हो तो हम उसको कंपनसेट कर लेंगे, लेकिन ब्रिजेस का अगर नुकसान हो जाएगा तो हमारा इरिगेशन सिस्टम तबाह हो जाएगा। अब इस तरह से पानी चलता 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 आखिरी जो एक मेजरमेंट होती है वो तिरमों पर होती है। तिरमों से पानी उतर रहा है, जो मुझे पता है परसों 5 लाख था, आज 3-4 लाख है, 3.5 लाख है या कुछ उससे ज्यादा है। तो ये पानी चलता हुआ गुड्डू की तरफ आ रहा है और गुड्डू में जो वाटर लेवल है वो जरूर बढ़ेगी, लेकिन हमने गुड्डू को और सक्खर को एफओ कर दिया है। एफओ का मतलब है कैनाल्स बंद कर दिए, पॉन्ड लेवल को छोड़ दिया और जितना पानी आया उतना पानी हम निकाल रहे हैं कि पानी निकल जाए, कि जो आने वाला पानी है उसका प्रेशर इतना ना बढ़ सके। सेनेटर निसार साहब, आप कह रहे हैं कि सिंध मुकम्मल तैयार है और सिंध में कोई तबाही एक्सपेक्टेड नहीं है, अच्छा इम्कान है। ए बाबा, दरिया को कंट्रोल करना बड़ी बड़ी चीजें चाहिए, हुकूमतों का बस नहीं चलेगा। दरिया को कंट्रोल करना बहुत बड़ा पानी है। अगर ये कह रहे हैं 9 लाख या 10 लाख या 8 लाख या 7 लाख, जो भी कह रहे हैं, पंजाब भी तो हैंडल नहीं कर सका ना, वो भी कटाव देना पड़ा कि लोगों की फसलों को नुकसान पहुंचा। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि सिंध में कोई नुकसान नहीं होगा, मिनिमल होगा, या क्या सूरत हाल एक्सपेक्टेड है? सही सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा ना, मुझे बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरफ जाने की इजाजत भी चाहिए। जवाब ही दे रहा हूं, जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कम इल्म हूं, पढ़ा हुआ कम हूं, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता बात करता हूं। जी फरमाइए। गुड्डू की कैपेसिटी 10 लाख है। ठीक। हेलो जी। गुड्डू बराज की कैपेसिटी 10 लाख है, सक्खर की 9 लाख है, कोटड़ी की 8 लाख है, लेकिन 9 लाख के होते हुए सक्खर से 12 और 11 लाख सेफली हमने निकाला था। अल्लाह न करे कहीं बंद पे कटाव पड़े। कटाव पड़ा तो देहात जहरा तबाही के किनारे पहुंच जाएंगे। हमारी कोशिश यही होगी कि सिंध नदी में गुड्डू से पानी सेफली आगे निकल जाए, क्योंकि हमने पहले भी देखा है।
रिवर इंडस का जो विड्थ है ना, रिवर इंडस का जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो 14 किलोमीटर है, एक बंद से दूसरे साइड के बंद तक। मेरे गांव में मैंने खुद मेजर करवाया था, 14 किलोमीटर का पेट है ये सारा दरिया बन सकता है। उसमें कच्चे में रहने वाले जो लोग हैं वो बच नहीं सकेंगे, उनके घरों को नुकसान होगा, कच्चे के लोगों को बेघर होना पड़ेगा, माल मवेशियों को निकालना पड़ेगा। अभी तक वहां पानी अंडर कंट्रोल है। अगर ये पानी देखेंगे कि कितना पानी आया है तो उसको हम मुकाबला करेंगे। हुज़ैफा साहब कह रहे हैं कि नहीं दिए, कहाँ गए वो 10 अरब डॉलर, मिले कि नहीं मिले? खोड़ो साहब। जनाब आली, आपने 10 बिलियन डॉलर की बात कर दी। ये जो कोई फंड रेज करने की कोशिश की गई थी वो 2022 में जो बारिशों से सैलाब आया, बारिशों से, दरिया से नहीं, किसी कैनाल से नहीं, बारिशों से, जिसमें 21 लाख घर तबाह हुए थे। ये इसके लिए कोशिश हुई थी, यूनाइटेड नेशंस का जनरल सेक्रेटरी यहाँ आया था, बिलावल साहब की कोशिशों से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, दोस्त ममालिक ने पैसे प्लेज जरूर किए थे। जहां तक मेरा इल्म है कि वो प्लेज भले 10-12 बिलियन हुए हों, लेकिन मिले पाकिस्तान को शायद 2 अरब भी नहीं। वर्ल्ड बैंक ने भी कहा गया होगा, एशियन डेवलपमेंट से भी कहा हो गया, सबसे मिला के भी 2 अरब नहीं। उससे घर बन रहे हैं। वफाक को मिले पैसे, वफाक रिलीज करता है सूबों को, सूबे अपनी स्कीम को लेके आगे बढ़ रहे हैं। 21 लाख घर बन रहे हैं, उसमें 6-7 लाख घर हैंडओवर हो चुके हैं, बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये अपने 2 अरब रुपए डॉलर अपनी पास रखो। मैं आपको हल बताता हूं जी। पाकिस्तान की हुकूमत को एकदम से बाशा डैम, दयामीर, मनहंद, इस पर पूरा तवज्जो देकर इनको बढ़ाओ। ये सैलाब जो आया पंजाब में वो इंडस रिवर ने नहीं दिया जी। ये इंडस रिवर का सैलाब नहीं है, ये सैलाब आया इंडिया के छोड़े हुए पानी के साथ। वो इंडिया जो हमारा दुश्मन है, हमारा मुखालिफ है, वो किसी तरह भी हमें जिद पहुंचा सकता है, ये उसका है। ये ईस्टर्न रिवर्स कहलाते हैं। 1 मिनट, ये ईस्टर्न रिवर्स कहलाते हैं।